हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि जब भी आप परचेज और सेल की एंट्री करते हैं तो उस टाइम पे आपको कई बार डिस्काउंट देना पड़ता है। परचेज के केस में आप डिस्काउंट रिसीव करते हैं और सेल्स के केस में आप डिस्काउंट अलाउड करते हैं। और परचेज और सेल पे आपका जीएसटी भी होता है। तो जीएसटी के साथ आपको डिस्काउंट को कैसे रिकॉर्ड करना है, इसके बहुत सारे अलग अलग तरीके हैं। कुछ तरीके हो सकता है आपको पता भी हो और आप यूज़ भी करते हो, बट ये भी हो सकता है कि कुछ तरीके आपको नहीं पता। ओके, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। उसके बाद आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सा मेथड यूज़ करना है डिस्काउंट देने के लिए, क्योंकि हमारे सामने बहुत सारी अलग अलग सिचुएशंस आती हैं। जैसे कि हो सकता है कि आपके पास अलग अलग आइटम है और उस पर आपका अलग अलग रेट ऑफ डिस्काउंट है, तो आपको उस टाइम पे कैसे रेट ऑफ डिस्काउंट देना है, या फिर आपको पूरे बिल के अमाउंट पे एक फ्लैट परसेंटेज से या फिर फ्लैट अमाउंट से आपको डिस्काउंट देना है, तो आपको वो कैसे देना है। ओके, तो ये सब हम आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम परचेज़ की एंट्री करते हैं। ओके, तो यहाँ से आपको F9 कर कर परचेज़ की एंट्री करनी है। यहाँ से भी आप चूज़ कर सकते हैं। ओके, और तो सबसे पहले मान लीजिए हमने 2 तारीख को यहाँ पर परचेज़ करी है और यहाँ पर हमने सप्लायर इनवॉइस नंबर डाल दिया और पार्टी हमने ले ली ABC लिमिटेड, जो हमने पहले से क्रिएट करके रखी है। इसको देख लीजिए, आपको ये लेजर इस तरीके से क्रिएट करना है। जब भी आप परचेज़ करेंगे तो पार्टी आपकी रहेगी क्रेडिटर्स के अंडर। ओके, और उसके बाद यहाँ पर आपको बिल बाय बिल डिटेल्स को येस करना है और जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है, जैसे एड्रेस, स्टेट और उसका GST या नंबर, आप वो सारी इन्फॉर्मेशन जो आपके पास है एंटर कर कर इसको एक्सेप्ट कर दीजिए। ओके, और इस स्क्रीन पर अभी फ़िलहाल हमें कोई काम नहीं है, बाद में हम डिस्कस करेंगे आगे की नेक्स्ट वीडियोस में इस स्क्रीन के बारे में भी। ओके, तो अभी इसको कंट्रोल से एक्सेप्ट कर दीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको लेना है परचेज, और ये आपको इस तरीके से बनाना है। परचेज अकाउंट के अंदर रखना है GST एप्लीकेबल, और यहाँ पर आपको GST रेट सेट नहीं करना है। टाइप ऑफ सप्लाई में रहेगा गुड्स, और इसको कर दीजिए एक्सेप्ट। ओके, उसके बाद यहाँ पर आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है। जब भी आप एंट्री करेंगे वो आपको आइटम इनवॉइस मोड में करनी है। अगर आपके पास ये स्क्रीन नहीं आ रही है तो आप Ctrl+H से चेंज कर सकते हैं, वहाँ पे आइटम इनवॉइस आपको लेना होगा। उसके बाद अब यहाँ पर देखिए, हम इससे जो है एक आइटम परचेज़ करने वाले हैं और वो आइटम है यहाँ पर बैटरी। ओके, तो यहाँ पर उससे पहले आपको डिस्काउंट भी देना होगा। तो डिस्काउंट के लिए यहाँ पे F11 कर कर आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है, यूज़ डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। इसको आप येस कर कर Ctrl+A से एक्सेप्ट कर दीजिए। ओके, तो अब यहाँ पर आपके सामने एक डिस्काउंट का कॉलम भी आ गया है रेट के साइड में। अब यहाँ पर एक आइटम सेलेक्ट कीजिए। जो हमने आइटम इससे परचेज़ किया वो है बैटरी। हमने 100 पीसेस इससे परचेज़ करे 5000 के हिसाब से, और इस पर हमने 10% डिस्काउंट लिया। ओके, ये हो गया है पहला आइटम। ऐसे ही हो सकता है आपने बहुत सारे आइटम खरीदे हो। एक आपने इससे माउस खरीदा। ओके, तो माउस के आपने 100 पीसेस खरीदे 800 के हिसाब से, और इस पे आपका रेट ऑफ डिस्काउंट है 5%। ऐसे ही आपके यहाँ पर और भी सारे प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर इससे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क खरीदी, 100 पीसेस की खरीदे 1560 के हिसाब से, और इस पर आपका रेट ऑफ डिस्काउंट है 2%। तो अलग अलग आइटम्स पे आपका अलग अलग रेट ऑफ डिस्काउंट हो सकता है। ओके, तो यहाँ पर अब उसके बाद क्या करना है, आपको यहाँ पे CGST SGST कैलकुलेट करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं आपका जिस साइड में अमाउंट वाले कॉलम में अमाउंट आया है वो डिस्काउंट लेस करने के बाद आया है, और यहाँ पर हमने CGST SGST भी चार्ज कर लिया। अब ये CGST SGST कौन से अमाउंट पे लगा है, यहाँ पर ये जो 4,50,000 आया है ये 10% डिस्काउंट लेस करने के बाद आया है। सारे अमाउंट इसी तरीके से आए हैं। तो ये जो आपका CGST SGST ये लगा है 6,78,880 पे। ओके, इसी तरीके से यहाँ पर आपका ये आता 800 इंटू 100 पीसेस आपने परचेज़ करे, उसके बाद 5% डिस्काउंट लेस करने के बाद आपका अमाउंट आता है 76,000। ओके, तो इस तरीके से यहाँ पर आप CGST SGST कैलकुलेट कर सकते हैं अलग अलग रेट ऑफ डिस्काउंट देने के बाद। ओके, दूसरा तरीका देखिए। दूसरा तरीका यहाँ पर है आपका, सबसे पहले ये जो हमने पहला फीचर ऑन किया था इसको हम डिसेबल कर देते हैं, नो कर देते हैं। यहाँ पे ऑन भी रख सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें यहाँ पे दूसरा फीचर यूज़ करना है, तो उसके लिए हम करेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने वही पार्टी सेलेक्ट कर लिया और सेम उसी तरीके से हम परचेज़ कर रहे हैं। ओके, तो बैटरी के ही हमने 100 पीसेस खरीदे हैं 5000 के हिसाब से। ओके, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, इस स्क्रीन पर F12 प्रेस करना है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा प्रोवाइड कैश और या फिर ट्रेड डिस्काउंट।
इसको आपको करना है येस और कंट्रोल ए से इस स्क्रीन को एक्सेप्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास नीचे एक डिस्काउंट का और एक रो आ गई है। यहाँ पर आप रेट डाल सकते हैं या फिर अगर आपको फ्लैट अमाउंट से डिस्काउंट देना है तो आप यहाँ पर डायरेक्ट अमाउंट भी डाल सकते हैं। ओके, तो उसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया है 10% डिस्काउंट 5 लाख पे 50,000। ओके, तो यहाँ पर इस तरीके से आपको ये वाला फीचर यूज़ करना है। बट यहाँ पर आपको अब एक लेजर बनाना होगा ऑल्ट सी कर डिस्काउंट रिसीव का, क्योंकि हम यहाँ पे परचेज कर रहे हैं तो डिस्काउंट रिसीव हमारे लिए होगा और ये हमारे लिए रिसीव कर रहे हैं तो हमारे लिए इनडायरेक्ट इनकम है। ओके, अब आपको यहाँ पर कि अगर आप यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल ले लेंगे और इसको कंट्रोल ऐसे एक्सेप्ट कर देंगे तो वहाँ पर उसने ऑटोमेटिकली नहीं लिया। ओके, तो आपको यहाँ पे डिस्काउंट रिसीव का लेजर बनाते हुए ये ध्यान रखना है कि आपको टाइप ऑफ लेजर में डिस्काउंट लेना है और जीएसटी नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली 50,000 लेस कर नीचे आपकी इनवॉइस वैल्यू शो कर रहा है 4,50,000। ओके, इसके बाद आपको यहाँ पर CGST SGST चार्ज करना है, जो कि आपका ये चार्ज हुआ है 4,50,000 पे, मतलब डिस्काउंट लेस करने के बाद जो का अमाउंट आया है उस पे चार्ज हुआ है और 18% रेट से, क्योंकि जब हमने आइटम बनाया था तो इस पे आपको अगर जीएसटी रेट देखना है तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं 18% ही हमने सेट किया था। तो 9% CGST 9% SGST उसने ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया है, 4,50,000 पे कैलकुलेट किया है। ओके, तो डिस्काउंट रिसीव का आपको लेजर बनाते टाइम पे कुछ ये चीज़ें ध्यान रखनी है। अगर आपका ये लेजर गलत बनेगा तो आपका ये जो कैलकुलेशन है वो नहीं हो पाएगी और आपका डिस्काउंट कैलकुलेट नहीं करेगा। ओके, इस तरीके से आपको यहाँ पर डिस्काउंट लेना है टाइप ऑफ लेजर में। इस तरीके से ये आपका दूसरा मेथड है जो आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक और तरीका है जिससे आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। मान लीजिए हमने एक और परचेज़ करी है यहाँ पर सेम उसी पार्टी से, वही बैटरी के हमने इसे 100 पीसेस परचेज़ करे हैं 5,000 के हिसाब से। ओके, अब यहाँ पर हम दूसरा तरीका यूज़ करेंगे जिसमें हमें यहाँ पर पूरे इनवॉइस की वैल्यू पे फ्लैट रेट से डिस्काउंट देना है। तो यहाँ पर ऑल्ट सी कर हमें एक और नया लेजर बनाना होगा। वैसे तो डिस्काउंट रिसीव का हमने ऑलरेडी बना रखा है, बट हम यहाँ पर नहीं ले सकते क्योंकि हमें सेटिंग्स चेंज करनी होगी। उसकी हमने सेटिंग अलग कर रखी है और यहाँ पे अलग लेजर हम बनाएंगे। तो यहाँ पर हमने लेजर बनाया है डिस्काउंट के नाम से। ओके, डिस्काउंट रिसीव के नाम से। ठीक है, और यहाँ पर ये भी आपका इनडायरेक्ट इनकम के अंदर रहेगा, लेकिन यहाँ पर आपका टाइप ऑफ लेजर आपको नॉट एप्लीकेबल लेना है और जीएसटी भी नॉट एप्लीकेबल रहेगा, लेकिन ये ऑप्शन पे यहाँ पर आपको जीएसटी लेना है। ओके, उसके बाद यहाँ से आपको ये पूछेगा एप्रोप्रिएट टू, यहाँ पर आपको गुड्स लेना है और बेस्ड ऑन वैल्यू कर इसको एक्सेप्ट करना है। ओके, अब यहाँ पर आप रेट डाल दीजिए 10% से, लेकिन अगर आप ऐसे डालेंगे तो उसने जो आपने ये 50,000 है उसको ऐड कर दिया है इनवॉइस की वैल्यू पे। तो यहाँ पर आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, लेजर के साथ साथ आप यहाँ पर जब रेट डालेंगे तो आपको माइनस कर वो रेट डालना है -10%। अब देखिए उसने माइनस कर लिया है 50,000 को और आपकी इनवॉइस वैल्यू शो कर रही है 4,50,000। ओके, इस तरीके से आपको यहाँ पर ये वाला मेथड यूज़ करना है और उसके बाद आपका CGST SGST लग जाएगा और ये भी आपका 4,50,000 पे कैलकुलेट हुआ है 40,500। ओके, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये मेथड यूज़ करना है। लेजर आपने जो इससे पहला मेथड किया था और ये वाला मेथड, दोनों में आपका जो लेजर है डिस्काउंट रिसीव का उसकी कॉन्फ़िगरेशंस अलग अलग है, उसकी सेटिंग्स अलग अलग है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ ध्यान रखनी है। ओके, उसके बाद अगर आप प्रिंट देखना चाहेंगे कि आपको इसको प्रिंट किस तरीके से दिखेगा तो यहाँ पर कंट्रोल P कीजिए। तीनों टाइप के वाउचर्स में हम देखेंगे तो यहाँ पर देखिए जो हमने अलग अलग आइटम पे अलग अलग रेट ऑफ डिस्काउंट सेट किया था F11 फीचर यूज़ कर सेपरेट कॉलम में, तो उसका प्रिंट आपको ऐसे दिखेगा। उसके बाद जो हमने यूज़ किया था प्रोवाइड कैश और ट्रेड डिस्काउंट, उसमें आपको सिंपल उसी तरीके से दिखेगा जैसे आपको नॉर्मल अलग से लेजर बना के दिखता है। ठीक है, डिस्काउंट रिसीव आपको नीचे अलग से शो होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पर दूसरा देखिए जो हमने दूसरी एंट्री करी थी लास्ट, जिसमें हमने अलग से बनाया था और उसमें आपको उसका प्रिंट कुछ इस तरीके से दिखेगा। कंट्रोल P कीजिए और प्रीव्यू में यहाँ पर आपको ऑल्ट जेड कर आप यहाँ पर जूम कर सकते हैं। यहाँ पर आपको अलग से सेम उसी तरीके से दिखेगा, साइड में रेट भी दिख जाएगा कि आपने 10% डिस्काउंट डिडक्ट किया है। ओके, तो इस तरीके से आपको परचेज़ के केस में डिस्काउंट रिसीव करते टाइम पे एंट्रीज़ करनी है।
इसके बाद हम सेल्स के केस में देखेंगे तो F8 कर यहाँ पे आपको सेल्स वाउचर लेना है और यहाँ पर हमने पार्टी ले ली माइक्रो सॉल्यूशन जो हमने पहले से क्रिएट करके रखी हुई है। यहाँ पर आपको सेल्स के टाइम पे ध्यान रखना है कि पार्टी आपकी डेटर्स के अंडर रहेगी, ओके, और सेल्स लेजर क्रिएट करना है उसी तरीके से जैसे आपने परचेज़ किया था। अब यहाँ पे मान लीजिए हमने इसको बैटरी सेल करी है 100 पीसेज हमने इसको सेल करे 600 के हिसाब से, ओके। तो यहाँ पर हम जो मेथड यूज़ कर रहे हैं, सेकेंड मेथड यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर आपको रेट ऑफ डिस्काउंट डालना है 10% और यहाँ पर आपका ये आ गया 6000, ओके। तो यहाँ पर आपको अलग से डिस्काउंट अलाउड का कॉलम अब बनाना होगा और ये आपका रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के, क्योंकि आप सेल कर रहे हैं तो आप डिस्काउंट दे रहे हैं तो ये आपके लिए एक्सपेंस है। और यहाँ पर आपको लेना है डिस्काउंट सेम उसी तरीके से जैसे आपने परचेज के केस में किया था। तो यहाँ पर आ गया 6000, उसने माइनस कर इनवॉइस वैल्यू आ गई है 54,000 और यहाँ पर आपका लगेगा IGST क्योंकि ये जो पार्टी है ये हरियाणा की नहीं है, ओके। उसके बाद ऐसे ही एक और सेल्स की एंट्री करके देखिए, यहाँ पर आपने एक और सेल्स करी सेम उसी पार्टी को माइक्रो सॉल्यूशन को जो कि आपकी डेटर है, ओके। और यहाँ पर आपने सेल्स लिया, आपने बैटरी ही इसको सेल करी और बैटरी के आपने इसको 100 पीसेस सेल करे 600 के हिसाब से। और यहाँ पर आपको लास्ट मेथड यूज़ करना है जब आप पूरी इनवॉइस की वैल्यू पे एक फ्लैट अमाउंट से फ्लैट रेट से डिस्काउंट देते हैं। तो आपने यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड बना लिया, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर ही रहेगा। टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल रखना है, GST भी आपको यहाँ पर नॉट एप्लीकेबल रखना है, लेकिन एसेसिबल वैल्यू कैलकुलेशन फॉर यहाँ पर GST लेना है और बेस्ड ऑन वैल्यू कर इसको एक्सेप्ट करना है और यहाँ पर रेट डालना है माइनस कर डालना है, नहीं तो वो उसको ऐड कर लेगा, ओके। और उसके बाद यहाँ पर आपको लगाना है आपका IGST, ओके। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर सेल्स के केस में रिकॉर्डिंग करनी है डिस्काउंट की, ओके। तो ये कुछ अलग अलग तरीके हैं डिस्काउंट रिकॉर्ड करने के।